ऐसे कहते हैं कि बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ, बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी की तालियों से ज़्यादा कीमती होता है। जब किसी का बुरा वक्त हो और कोई सहयोग करने वाला मिले, हाथ लगाने वाला मिले, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जबकि आप कामयाब हो गए और आपकी कामयाबी में लोग ताली बजा रहे, ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है? जिस समय आपको ज़रूरत है, कभी भी किसी साधर्मी को आवश्यकता है, किसी पशु पंछी का हम सहायता कर सकते हैं, तो हमें अपने विवेक से इस तरह की प्रवृत्तियां करते रहना चाहिए। यहाँ एक वाक्य बहुत अच्छा है, जम रुचई तम चिंता। आखिरी पद है इसका, जम रुचई तम चिंता। 3 बातें कही हैं कि आत्मानुभूति करोगे तो आनंद होगा, खाने पीने आदि की चीजों में उलझोगे, बस साधनों में रहोगे तो क्षणिक सुख होगा, और प्रमादी बन करके कुछ ना करोगे तो दुख होगा। अब इसमें तुम्हें जो रुचे सो करो। कुंद कुंद स्वामी ने रयण सार में एक बहुत सुंदर शब्द, वो कुछ भी बात कहते हैं और एक बात कहते हैं, जम रुचई तम कुज्जहा। जम रुचई, एक अच्छे पिता भी यही कहते हैं, बेटे को समझा देंगे, बेटी को समझा देंगे और फिर कहेंगे बेटा स्थिति तो ये है, फिर तुम्हें जैसा अच्छा लगे सो। अच्छे गुरु भी यही करते हैं कि बता देंगे वस्तु व्यवस्था ये, मार्ग ये है, भलाई इसमें होगी, लेकिन फिर तुम्हें जैसा रुचे सो। ध्यान रखना, जो रुचे वो भलाई होगा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए जिन लोगों को अनुभव हो चुका है उनके बताए हुए मार्ग पर चलना ज्यादा ठीक है। जीवन में सिर्फ ऐसे लोगों को चुने जो आपके मानसिक स्तर को भी अच्छा बना के रख सके। आपका मानसिक पतन होता है तो बहुत ज्यादा पतन होता है। इंसान को नीचे गिराना है तो उसकी सोच को नीचे गिरा दो, तुमसे नहीं हो सकता है। और उससे अगर ये आपने कह दिया कि ये तुमसे नहीं हो सकता है तो उससे नहीं होगा। लेकिन तुम्हें कोई मिल जाए, चाहे वो तुम्हारे दादाजी हों चाहे तुम्हारे पिताजी हों, कि करो, तुम्हारा भाग्य अच्छा होगा तो सड़क पर भी बैठ जाओगे तो भी व्यापार चल जाएगा। नसीब में होगा तो पत्थर में भी सोना निकल आएगा, नसीब में ना होगा तो सोना भी मिट्टी हो जाएगा। तो ये ऐसा प्रोत्साहित करना, दोस्ती भी करो, मित्रता भी रखो तो ऐसे लोगों से जो सही हों, जो आपको उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें, सही मार्ग पर चलें, सही मार्ग पर चलाएं। चीजें बहुत तेजी से बदलती रहती हैं। मंदिरों के दर्शन करके आ रहे थे तो वो भी मिला फूल महल, क्या बोलते हैं, फूल महल। उसमें फूल तो है ही नहीं, महल है, हैं? वो नई नहर बना रखी है, उस सुरक्षा के हिसाब से, पिछले जमाने के हिसाब से, उस ठंडक के हिसाब से भी होगा कुछ। तो अपने जमाने में लोग क्या क्या करके गए, इतने साधन इकट्ठे कर लिए उस जमाने में उन्होंने कि बिल्कुल अब सब सुख इकट्ठे हो गए, लेकिन वो सामान तो यहीं का यहीं रह गया और उसमें रहने वाले रवाना हो गए। इसलिए केवल साधनों पर मत जाइए,
फूल महल, ना फूल रहे ना महल रहा, नाम महल तो है थोड़ा सा, जो भी है। किशनगढ़ की बोले पहचान है ये, किशनगढ़ की पहचान फूल महल लई हैं, जिनालय हैं, सच्चे श्रावक हैं। ये चीजें तो ठीक है, भौतिक चीजें हैं, आज हैं कल नहीं है। आदमी का स्तर कितनी तेजी से, अब जिन लोगों ने रहने के लिए महल बनाए थे आजकल उसको होटल बना करके चला रहे हैं, उससे आजीविका चला रहे हैं। क्या करा जाए, दिन बदलते हैं बोले हैं, राजा भी रंक हो जाएं और रंक भी, इसलिए किसी चीज पर बहुत ज्यादा संसार में ऐसे उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। हमारी आत्मा में देखा जाए तो इसका जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। बाह्य वैभव खूब इकट्ठा हो गया तो क्या फर्क पड़ा, और बाह्य वैभव कुछ कम ज्यादा हो गया तो क्या फर्क पड़ा। आपको सदुपयोग करना आया तो बाह्य वैभव का भी आपने सदुपयोग कर लिया, और आपका सही सदुपयोग करना ना आया तो और उसमें उलझने और पैदा हो गई। कई लोगों का तो नैतिक पतन तक हो जाता है बाह्य सुख सुविधाएं पा करके। इसलिए भगवान से एक प्रार्थना करते रहना चाहिए कि चाहे वैभव कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन आपके चरणों के प्रति हमारी श्रद्धा बनी रहे। देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा बनी रहेगी तो पतन कभी नहीं होगा। पतित पावन तरन तारन, मेरी फरियाद सुन लेना, तेरे चरणों में मस्तक है, मुझे अपना बना लेना, अपना बना लेना, आपके जैसा बना लेना। जहां आज दर्शन को करने गए थे वो कौन सा गांव कहलाता है? पुराना शहर, पुराना किशनगढ़, और ये मदनगंज, वो किशनगढ़ है। अशोक जी ने तो सारे को मिला करके किशनगढ़ बना दिया। अच्छा, किशनगढ़ के मंदिरों के दर्शन को कौन कौन जाता है? आप, हाँ, कुछ लोग दिखे श्रावक श्राविकाएं। मेरी समझ से हफ्ते में 15 दिन में रोज हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हफ्ते 15 दिन में एक बार नगर जिनालय दर्शन, नगर के जिनालयों के दर्शन करने के लिए निकले और घंटे 2 घंटे में सब मंदिरों के दर्शन करके अपने वापस। और हर संडे वहां के मंदिरों में भी अभिषेक होना चाहिए, रोना रहना चाहिए। 2 मंदिर में तो थे अभिषेक करने वाले, 2 में अभिषेक करने वाले भी या तो करके चले गए होंगे, लेट आते हैं तो माने उस वक्त नहीं थे, आते तो होंगे ही होंगे। बाकी ज्यादा लोग जाएं, ज्यादा लोग भक्ति करें तो मंदिरों की और गरिमा महिमा बढ़ेगी। ऐसे जीवन में ऐसे अवसरों का लाभ लेते रहना चाहिए। नए मंदिर बने सो बने, पुराने मंदिरों का भी ध्यान रखना चाहिए। जीर्णोद्धार तो पहले नंबर पर मिला था, उसमें तो काफी, हाँ, काफी बड़ा प्रांगण और बड़ी बड़ी प्रतिमा। एक मंदिर में एक ही वेदी पर एक साथ 5-5 पारसनाथ, इतने बड़े बड़े पारसनाथ, इतने में तो 5 मंदिर बन जाएंगे। लेकिन है वैभव है जिनालय का। उस जमाने में कैसे वो योग बन गया। और एक मंदिर में वो मूर्ति को, कौन सा मंदिर था कि बोले उसका कहानी बताई कि ये मूर्ति जमीन से निकली थी। हाँ, पूरा उसका श्रृंगार चौकी है, उसकी बेदी है, बहुत सुंदर है।
और बोले ये मूर्ति निकली तो कुछ लोग कहने लगे हमारी मूर्ति है, हमारे मंदिर में लेके जाएंगे। तो राजा के पास पहुंचा, राजा से कहा कि न्याय करो। दिगंबर लोगों ने कहा कि ये तो मूर्ति साफ साफ वीतरागी दिख रही है, लिंग भी सुंदर रीति से बना हुआ है, मूर्ति वीतरागी है, हमें मिलना चाहिए। तब भी हट करने वाले लोग मानते कहाँ हैं। तो राजा ने कहा ऐसा करते हैं, हाथी पर भगवान की सवारी सजा देते हैं और हाथी जहां जिस मंदिर के सामने जहां जाके रुक जाए मूर्ति वहीं विराजमान की जाए। और कहते हैं नगर में हाथी घूमा और नगर में घूमता घूमता कौन सा मंदिर है वो? वेदों का मंदिर। और वेदों के मंदिर में जाके खड़ा हो गया। बड़ी सौम्य प्रतिमा है, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन आकर्षक ऐसी प्राचीन अतिशयकारी जिन प्रतिमाएं। हाथी को कैसे मालूम पड़ गया कि यहीं रुकना है? मतलब एक तरह की, चूंकि वो भी संगी जीव है, कुछ समझ भी सकता है, लेकिन इसमें दैविक शक्तियां भी काम करती हैं। तो ऐसे अच्छे जिनालय हैं पास में। तो एक भारी जिनालय का निर्माण चल रहा है। वो तो एक अनोखा जिनालय है के रूप में सामने आएगा। तो ऐसे सुंदर जिनालय जिन प्रतिमाओं के समक्ष बैठ कर के अपने भीतर की निज प्रतिभा को पहचानने की कोशिश करें और पूर्ण आनंदमय मंगलमय जीवन सबका बने। त्याग, व्रत, नियम, संकल्प जो भी लेते हैं निभाइए। माना कि इस जमाने में और कठिन हो गया, और कठिन होता जा रहा। रात्रि भोजन त्याग करने वाला व्यक्ति भी एक बहुत बड़ा त्यागी है इस काल के हिसाब से, क्योंकि जहाँ सब लोग पतले चाटते हैं वहाँ पर दृढ़ बने रहना। तो जो भी अपने नियम हैं, व्रत हैं, मुनिजनों के सानिध्य में उन्हें बनाए रखें, अपने जीवन को और आगे लेके जाएं। आज चतुर्दशी है, चतुर्दशी को पर्व का दिन कहा है। पर्व के दिन उपवास किए जाते हैं, लेकिन गर्मी है, उपवास तो फिर भी 1-2-4 जने तो करेंगे ही। और आज छुल्लक जी का केस लॉन्च भी हुआ। तो जो भी है, इतना नियम तो आज हम जरूर पालें सभी लोग कि बाजार का कुछ भी नहीं खाएं और रात में कुछ भी नहीं, दिन में ही। और 21 जून, आज 20 जून है, 21 जून बड़ा दिन है। बड़े दिन जो है, अब देखिए बड़े दिन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। कल जप जोगम का भी एक विशिष्ट सत्र है। सभी लोग खुद से अपनी इच्छा शक्ति से इन क्रियाओं से, विधियों से जुड़े रहें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। पूरे देश में चल रही है योग की बात, पूरी दुनिया में चल रही है योग की बात। जो रोज करता है योग वो पाता है स्वास्थ्य की सौगात। लेकिन वास्तव में योग क्या चीज है? करो अजप जोगम। अकेले शरीर के लिए आप कुछ करेंगे तो उससे सिर्फ शरीर को फायदा होगा। वैसे एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, ये बात ठीक है। लेकिन केवल शरीर के स्वास्थ्य के लिए योग आसन करेंगे, उससे सिर्फ शरीर स्वास्थ्य की ओर रहेगा। लेकिन अध्यात्म योग करेंगे, अध्यात्म का मतलब होता है आत्मा के निकट आना। उसके लिए शरीर तो स्वस्थ होगा ही, परिणाम भी स्वस्थ होंगे। शरीर स्वस्थ होगा, तन को शांति मिलेगी, परिणाम स्वस्थ होंगे, मन को शांति मिलेगी। आत्मा में
आत्मा स्वस्थ होगा तो मोक्ष में विश्रांति मिलेगी। अध्यात्म योग का मतलब होता है अध्यात्म से खुद को जोड़ना। मिटेगी सर्वभ्रांति। मिथ्यात्व सबसे बड़ी बीमारी है, कसाय परिणाम सबसे बड़ी बीमारी है। आदमी अपने क्षमावान होने का प्रमाण देते देते गुस्से में आ जाता है। मैं कब गुस्सा करता हूं बताओ, मैंने किस पर गुस्सा किया बताइए? किया? नहीं किया। अगर मैंने आज तक गुस्सा किया हो तो मेरे को बताओ। जो मुझे बता देगा मैं उसकी 7 जन्म तक गुलामी करूंगा। आदमी अपने क्षमा स्वभाव का प्रमाण देने के लिए भी गुस्से का उपयोग करता है। अब ऐसे में क्या इलाज है? तो कहते हैं ये सब भ्रांति है। क्रोध, मान, माया आदि ये भ्रांति है आत्मा की। ये मिथ्यात्व का विभाव आत्मा की भ्रांति है। और ये सब भ्रांति कब मिटती है? अध्यात्म योग से, जिनवाणी के अभ्यास से, गुरुजनों के सानिध्य से। मिलेगी पूर्ण शांति। और जब आत्म तत्व का ज्ञान होगा, स्वरूप की समझ होगी, तो पूर्ण शांति मिलेगी। दूर हो रोग शोकम, हमेशा हमेशा के लिए सारे रोग और शोक दूर हो जाते हैं आत्म तत्व के ज्ञान से, देह से भिन्न आत्मा का अनुभव करने से। इसलिए कहते हैं करो अज्झप जोगम। अज्झप का मतलब अध्यात्म। दूर हो सब अमंगल। बहुत सारे अमंगल होते हैं। अकेला काना आदमी अमंगल नहीं होता है। अकेला कुबड़ा आदमी अमंगल नहीं होता है। कई बार अच्छे दिखने वाले लोग भी बड़ा अमंगल करते हैं। कसाई भी दिखने में बड़े खूबसूरत मिल जाएंगे आपको, लेकिन जब हथियार चलाता है जानवर पर, तो दुनिया में उसके लिए सबसे बड़ा अमंगल वही है। हमारे भावों का निर्मल नहीं होना सबसे बड़ा अमंगल है। ममम पापम गालयतीति मंगलम। जो पापों को गलाए, जो विकारों को मिटाए, वो मंगल है।